विपक्ष का आरोप है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती हैं और केंद्र अपने फायदे के लिए इन्हें इस्तेमाल करती है। अब इन सब आरोपों के बीच बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष ने एक चौंकाने वाला बयान दे डाला है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। तो आखिर क्या बोल गए दिलीप घोष, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पिछले कुछ सालों में केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हालांकि जांच एजेंसियों के निशाने पर ज्यादातर वो राज्य हैं जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है या फिर वो लोग रडार पर हैं जो सरकार की मुखालफत करते हैं। और इस सब को देखते हुए विपक्ष जांच एजेंसियों को सरकार की कठपुतली करार देता है और जांच एजेंसियों की इस सक्रियता के चलते सियासी बवाल मचा हुआ है। लेकिन अब बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष के बयान ने जांच एजेंसी सीबीआई पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और उनके बयान ने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल दिलीप घोष ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कुछ अधिकारियों की तृणमूल कांग्रेस के साथ सांठगांठ थी। इसी कारण वित्त मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय को यहां भेजा। फिर ईडी ने वित्त मंत्रालय के निर्देश पर काम करना शुरू किया। ईडी को पालतू श्वान की तरह काबू नहीं किया जा सकता। अपने बयान के जरिए दिलीप घोष ने संकेत दिए कि बीजेपी सीबीआई पर भरोसा नहीं करती है। इतना ही नहीं, दिलीप घोष के इस बयान ने तृणमूल कांग्रेस को मौका दे दिया और टीएमसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। टीएमसी ने कहा कि अपनी टिप्पणियों से दिलीप घोष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कमतर कर रहे हैं, जिनके तहत सीबीआई काम करती है। वहीं घोष के बयानों ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि केंद्र को ईडी पर ज्यादा भरोसा है। शायद यही कारण है कि ईडी की छापेमारी की संख्या बढ़ रही है और सरकार के विरोधी ईडी के निशाने पर हैं। और घोष के इन बयानों ने विपक्ष के उन आरोपों को और हवा दे दी है जिसमें विपक्ष का कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। अब घोष के इस बयान से सरकार ही घिर गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।